हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नितिन चतुर्वेदी और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल ब्रेन बस आईएएस में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीबॉडी कॉकटेल के बारे में। आई एम प्रिटी श्योर काफी सारे लोगों ने इस एंटीबॉडी कॉकटेल के बारे में नहीं सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि एंटीबॉडी कॉकटेल क्या है, कैसे बनती है, किस काम में आती है एंड इसका प्रोसेस क्या है, प्राइसिंग क्या है। तो एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो। बट बिफोर इसके बारे में बताने के पहले सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि अभी करेंटली मार्केट में कोविड के लिए वैक्सीन कौन कौन सी अवेलेबल है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एंटीबॉडी कॉकटेल भी एक तरह की कोविड की वैक्सीन ही है। ओके, तो करेंटली मार्केट में आप देख सकते हैं रशिया की स्पुतनिक है, हमारी इंडिया की कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, अमेरिका की फाइजर, मॉडर्ना एंड एस्ट्राजेनेका, और जर्मनी की सीवैक है, क्योरवैक, और चाइना की सिनोवैक अवेलेबल है। तो ये सारी वैक्सीन मार्केट में करेंटली अवेलेबल हैं, जिनके द्वारा वैक्सीनेशन प्रोसेस अभी शुरू कर दिया गया है। और इंडिया में खासकर अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है और स्पुतनिक का भी इस्तेमाल यहां पे शुरू हो चुका है। एंड फाइजर एंड मॉडर्ना आर स्टिल अंडर ट्रायल्स एंड और ग्रेजुअली उनका भी यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे उनका यूज एक्चुअली स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए कि एक कोविड वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है एक्चुअली ये बनी कैसे है। ठीक है, हाउ डू एक्चुअली कोविड वैक्सीन वर्क, ये कैसे काम करती हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, जो कोविड वैक्सीन है वो एज ऑफ नाउ 4 प्रोसेस से तैयार की जाती हैं। पहला प्रोसेस है वायरल वेक्टर, दूसरा है आरएनए जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, तीसरा है होल वायरस और चौथा है प्रोटीन सब यूनिट। तो देखिए, वायरल वेक्टर के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है उसमें क्या होता है, इसमें एक हार्मलेस वायरस को इस्तेमाल किया जाता है जिसको ऑल्टर किया जाता है, कोविड-19 के वायरस का एक जेनेटिक कोड लेके उसमें डाला जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और अल्टीमेटली ये जो जेनेटिक जो कोड होता है, जो कोड एक हार्मलेस वायरस में जो डाला जाएगा, वो कोड ही आगे जाके इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वायरल वेक्टर की वैक्सीन जो है। नेक्स्ट, सेकंड इज आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां पे क्या होता है, यहां पे भी इट कंटेन्स अ सिंथेटिक वर्जन ऑफ द पार्ट ऑफ कोविड-19 कोड, जेनेटिक कोड। तो देखिए, वायरल वेक्टर में भी जेनेटिक कोड होता है और यहां पे भी एक सिंथेटिक पार्ट ऑफ द कोविड-19 का जेनेटिक कोड, ठीक है, उसको यहां पे डाला जाता है। और वो कोड क्या करता है, देखिए दोनों वायरल वेक्टर में और आरएनए वाली वैक्सीन में आपको जेनेटिक कोड है। ये कोड बेसिकली इट टेल्स आवर सेल्स टू मेक द कोविड स्पाइक प्रोटीन विच ट्रिगर्स द इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये दोनों जो वैक्सीन हैं ये स्पाइक प्रोटीन को ट्रिगर करती हैं, जिसके वजह से इम्यूनिटी हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू कोविड-19 वायरस। तो ये 2 वैक्सीन हो गई, इस तरीके से बनती है। नेक्स्ट इज होल वायरस। तीसरे टाइप की वैक्सीन में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा वायरस, जो कि एक वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एंड द लास्ट इज प्रोटीन सब यूनिट। तो देखिए, जो हमने स्पाइक प्रोटीन्स की बात करी थी, यहां पे इस तरह ये जो वैक्सीन होती है ये बेसिकली इट यूजेस पीसेस ऑफ द कोविड-19 वायरस, समटाइम्स द फ्रैगमेंट ऑफ द स्पाइक प्रोटीन्स। तो जो देखिए, आपने जो पहली वैक्सीन में देखा था वायरल वेक्टर में, ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये जो इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है, यहां पे से स्पाइक प्रोटीन के पीसेस को ही लिया जाता है और ये भी दे ट्रिगर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। तो देखिए, ये 4 तरीके से वैक्सीन अभी एज ऑफ नाउ बन रही है। तो जितनी भी मार्केट में आपको वैक्सीन अवेलेबल हैं, वो इन्हीं चारों प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस के थ्रू बनी है। नाउ लेट्स कम टू एंटीबॉडी कॉकटेल। तो देखिए, अगर आपको अब जो कॉकटेल वर्ड से जो आपको समझ में आ रहा है, तो यहां पे 2 दवाइयों को मिला के एक एंटीबॉडी कॉकटेल बनाया गया है। ठीक है, बेसिकली इट इज अ इंजेक्शन। यहां पे 2 दवाइयां देखिए, कसिरेविमैब और इमडेविमैब, दीज आर ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। मतलब ये क्या करती हैं, ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो दैट मिमिक द इम्यून सिस्टम एबिलिटी, जो हमारा इम्यून सिस्टम की जो एबिलिटी है उसको कॉपी करती हैं। ठीक है, दे कॉपी टू फाइट ऑफ द हार्मफुल पैथोजेंस। तो जैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो जैसे कि वो अपने ड्यू प्रोसेस में बाहर के पैथोजन से फाइट करता है, अगर ये एंटीबॉडी कॉकटेल किसी पेशेंट को दी जाती है तो उसके अंदर दीज टू मेडिसिन, इन दोनों मेडिसिन का जो मिक्स है
वो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की तरह ही एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एंड दीज टू मेडिसिन कसिरेविमैब और इमडेविमैब दे आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू ब्लॉक द कोरोना वायरस अटैचमेंट। ये कोरोना वायरस के अटैचमेंट को दोनों जो दवाइयां हैं, इनका जो मिक्स है, जो कॉकटेल है बेसिकली, ये कोरोना वायरस के अटैचमेंट को ब्लॉक करता है और इसको ह्यूमन सेल्स में घुसने से रोक देता है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एन एंटीबॉडी कॉकटेल, क्योंकि इसमें दो दवाइयों को मिक्स करके एक इंजेक्शन बनाया गया है। ओके नाउ, लेकिन इसके लिए कुछ आपको जानना पड़ेगा, वन थिंग यू शुड नो अबाउट इट, कि देखिए ये जो कॉकटेल है कसिरेविमैब और इमडेविमैब का, ये सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए है जिनको जो अभी कोविड के स्टार्टिंग फेज में है, मतलब उनको जस्ट अभी अफेक्टेड वो लोग हुए ही हैं और वो इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट हो चुका है। तो इट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट कोविड पेशेंट विद ओनली माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्टम्स बिफोर देयर कंडीशन वर्सन। अगर उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है और उनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तब ये जो कॉकटेल है ये तब रिकमेंडेड नहीं है, उसके पहले आपको देनी पड़ेगी, ओके, तभी वो काम आएगी। ओके नेक्स्ट देखिए, चलिए सी द कॉकटेल ड्रग वर्क्स व्हेन इट इज गिवन टाइमली, मतलब शुरुआती 7 दिनों के अंदर, इन द फर्स्ट 7 days ऑफ द कोविड डिटेक्शन इन द माइल्ड सिम्टम्स, और वायरस के मल्टीप्लाई होने के पहले ये वैक्सीन, ये जो कॉकटेल है, अगर पेशेंट को दी जाती है तो ये काफी अच्छे तरीके से काम करेगी। ओके और ये जो FDA अप्रूव्ड ड्रग कॉकटेल थेरेपी है, ये हॉस्पिटलाइजेशन और कोविड-19 पेशेंट में जो डेथ रेट है उसको अप्रोक्सीमेटली 70% तक कम कर देती है। ओके नाउ, एंड इट इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट द B.1.617.2 वेरिएंट, इसके अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी ये एंटीबॉडी कॉकटेल फॉर ट्रीटमेंट उनको दिया गया था। ओके नाउ, एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि ये जो एंटीबॉडी कॉकटेल है ये किसके लिए रिकमेंडेड है और किसके लिए नहीं है। तो किसके लिए है वो तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई जिसको माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्टम्स है, और किसके लिए नहीं है। सी दीज आर नॉट रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स हु हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड विद सीवियर कोविड। अगर किसी को सीवियर कोविड हो चुका है, वो हॉस्पिटल में है, तो उसके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। जो लोग ऑक्सीजन थेरेपी को, मतलब बेसिकली जिनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंट हु नीड एन इंक्रीज इन द बेसलाइन ऑक्सीजन फ्लो रेट ड्यू टू कोविड-19 एंड दोज ऑन क्रोनिक ऑक्सीजन थेरेपी ड्यू टू अंडरलाइन नॉन कोविड रिलेटेड कोमॉर्बिडिटी, मतलब जिनको कोमॉर्बिडिटी ज्यादा है, मतलब जो लोग और ज्यादा दे आर मोर एक्चुअली एक्सपोज्ड टू गेटिंग कोविड, और उनको ऑलरेडी उनके कुछ पहले शरीर में कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे लंग्स की प्रॉब्लम है, सांस लेने में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, तो उन लोगों को ये दवाई, ये जो एंटीबॉडी कॉकटेल है, ये रिकमेंडेड नहीं है। ओके नाउ, तो देखिए इंडिया में इसकी एक्चुअली दिस कॉकटेल इज डेवलप्ड बाय रोश फार्मा, और इंडिया में इसकी मार्केटिंग की जा रही है सिप्ला के द्वारा। Cipla is marketing the Roche Pharma's this antibody cocktail Casirivimab और Indevimab, और इसकी प्राइसिंग है, देखिए the price for the each patient dose which will be a combined dose of 12 मिलीग्राम। तो 1200 मिलीग्राम का एक कंबाइंड डोज है जिसमें 600 mg ऑफ Casirivimab एंड 600 mg ऑफ Imdevimab दोनों को मिक्स करके इन इक्वल प्रोपोर्शन में दिया जाता है। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 59,750 रुपीज, तो लगभग 60,000 रुपए के आसपास इसकी कीमत है। और हाँ, एक जो पूरा पैक आता है, इट इज एबल टू ट्रीट 2 पेशेंट्स। तो अगर इसको एक पूरा ये पैकेज खरीदता है तो उसमें 2 पेशेंट्स का इलाज हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटीबॉडी कॉकटेल। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये जानकारी सुन के काफी अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मैं आपके लिए आपको और क्या पढ़ा सकता हूं, या और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मैं वीडियो बना सकता हूं। टिल देन, थैंक यू।